हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। माय नेम इज़ वाजिद चौधरी। तो गाइज़, आज मैं फिर लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश पोएम से एक और बेहतरीन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से अगर आप 2024 में बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हो 10th क्लास का, तो 10th क्लास में पोएट्री से जितने भी पोएम हैं उनमें से एक सेंट्रल आइडिया आता है 3 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वो सेंट्रल आइडिया आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं। मैं 3 मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल आइडिया आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं तो एक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं 10 टॉप क्वेश्चनों का, और आज हमारा दूसरा सेंट्रल आइडिया है फायर एंड आइस। तो आज हम इसको देखने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। एक बेहतरीन सी पोएम है फायर एंड आइस, उससे भी सेंट्रल आइडिया अक्सर पूछा जाता है 3 नंबर का। तो अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर कंफर्म करना चाहते हो 10th क्लास में, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है सेंट्रल आइडिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फायर एंड आइस। तो एक पोएम है फायर एंड आइस, उस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक कवि है, उसने ये पोएम को क्रिएट किया है, उसको लिखा है, वो उसके कवि है। तो उन्होंने इस सेंट्रल आइडिया को लिखा है। तो हम जानते हैं कि इस सेंट्रल आइडिया में कवि ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द पोएट हैज़ ट्राइड टू ब्रिंग्स द डिफरेंसेस बिटवीन द फायर एंड आइस। जो कवि है उसने इस पोएम के अंदर, इस सेंट्रल आइडिया के अंदर आग और बर्फ, इनके अंदर अंतर करने की कोशिश की है कि फायर और आइस में क्या अंतर है, इसको समझाने की कोशिश की है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंस काइंड ऑफ पीपल, जो दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को, जो दो अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रस्तुत करता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, लेखक के अनुसार, मतलब कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर, कि जो दुनिया है वो आग से नष्ट हो सकती है, एंड आल्सो बाय आइस, और बर्फ से भी नष्ट हो सकती है। मतलब कवि ये कहते हैं कि ये दुनिया बर्फ से भी और आग से भी, दोनों से नष्ट हो सकती है। दस इस प्रकार इट कैन पेरिश ट्वाइस, वन बाय फायर एंड देन बाय आइस। तो लेखक कवि कहता है कि इस प्रकार ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, 2 बार खत्म होगी। एक बार बाय फायर, एक बार आग के द्वारा, एंड देन, और इसके बाद बाय आइस, और बर्फ के द्वारा। ठीक है। द पोएट फील्स दैट, द पोएट्स फील्स, कवि को लगता है, दैट कि द आइस ऑफ हेट्रेड इज पावरफुल एज द फायर ऑफ डिजायर। लेखक कवि ये कहता है कि जो आइस है, यानी कि जो बर्फ की नफरत है, वो ज़्यादा पावरफुल है, किससे? आग की इच्छा से। टू ब्रिंग्स कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जो इस संसार को कंप्लीटली है, पूरी तरह से खत्म कर देगी। तो साथियों, प्यारे बच्चों, इस पोएम में, इस सेंट्रल आइडिया में जो कवि है ना, उसने हमें समझाने की कोशिश की है। क्या समझाने की कोशिश की है? कि बर्फ और जो आग है, इसके द्वारा हमें समझाने की कोशिश की है, इन दोनों में क्या है, अंतर करने की कोशिश की है, जो 2 अलग अलग विचारधारा के लोगों को क्या है, प्रेजेंट करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर आल्सो बाय आइस। कवि ये कहता है कि ये जो दुनिया है ना, ये बर्फ से और आग से, दोनों से खत्म हो सकती है। एक बार ये बर्फ से खत्म होगी, एक बार ये आग से खत्म होगी। द पीपल फील्स दैट, लेकिन जो कवि है उसको लगता है कि जो आइस है, आइस की जो नफरत है बर्फ की, वो ज़्यादा पावरफुल है बाई किसके अपेक्षा? आग के अपेक्षा। तो कवि ये कहता है कि जो दुनिया खत्म होगी, वो बर्फ से ज़्यादा संभावना है खत्म होने की। क्योंकि जो लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया बर्फ से खत्म होने वाली है, तो जो लेखक है, जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी तरफ ज़्यादा फेवर करता है। तो साथियों, ये जो सेंट्रल आइडिया है, जो ये पोएम है फायर एंड आइस, इस पोएम में जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वे हमें समझाना चाहते हैं, बर्फ और आइस के द्वारा उन दोनों में अंतर पैदा करके हमें समझाना चाहते हैं कि ये दुनिया है ना, ये आग से भी ख़त्म हो सकती है और बर्फ़ से भी ख़त्म हो सकती है। एक बार ये बर्फ़ से ख़त्म हो सकती है, एक बार ये आग से ख़त्म हो सकती है, मतलब दोनों से ख़त्म हो सकते हैं। लेकिन जो आग है उसकी अपेक्षा बर्फ़ से ख़त्म होने की संभावना ज़्यादा है। तो कवि उसको क्या है, हमें बताने की कोशिश करता है। तो बहुत ही प्यारी सी पोएम है फायर एंड आइस, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो साथियों, इस पोएम से भी एग्जाम में सेंट्रल आइडिया या 4 लाइन आने की पूरी संभावना रहती है। अगर आप इसको याद करके जाते हैं तो प्यारे बच्चों,
आप एग्ज़ाम में अपने 3 नंबर कंफर्म कर सकते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाए, शेयर करके जाए, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके जाए। और मैं आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश की अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सके, आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा सके, और आप अपने परिवार का, अपने टीचर्स का मान बढ़ा सके, और आप ना एक अच्छा भविष्य बना सके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाकर। तो चलिए, होपफुली वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।